मैंने अपना फाउंडेशन कहाँ से कंप्लीट करा, प्री प्लस मेंस के लिए क्या क्या प्रैक्टिस सोर्सेस यूज करूँ, प्री के लिए किस टीचर को फॉलो करा, मेंस के लिए किस टीचर को फॉलो करा, मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करा, मैं कौन सा मॉक यूज कर रहा हूँ, सेक्शन मॉक किसका दे रहा हूँ, पेड सोर्सेस होंगे तो उसका मैं ऑल्टरनेट भी बता दूंगा कि लाइक क्या बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है। क्वांट सेक्शन ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और मेनली जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसने तो रुला ही दिया था। सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू माई सोर्सेज कि भैया मैंने अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करा था, अभी मैं क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा हूँ, लाइक मैनी मोर। तो देखो, अगर तुम एक बिगनर हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर तुमने अभी अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करा है और आगे मेंस के लिए कंफ्यूज हो कि भैया क्या कैसे फॉलो करना है, तो देखो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना, कॉज इस वीडियो के अंदर मैं अपने सारे सोर्सेज तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह हो, चाहे मॉक सोर्सेज हो, और लाइक पेड भी होंगे फ्री भी होंगे। बट देखो, अगर पेड सोर्सेस होंगे तो उसका मैं ऑल्टरनेट भी बता दूंगा कि लाइक क्या बेस्ट ऑल्टरनेट हो सकता है, ताकि जो लोग लाइक जिनके साथ अफोर्डेबिलिटी वाला सीन है तो वो भी भैया अपना मस्त जाके उसको एक्सेस कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर। तो देखो, इस वीडियो के अंदर जो मैं सोर्सेज बताने वाला हूँ तो वो भैया मेरे पर्सनल सोर्सेज है, लाइक मेरी पर्सनल चॉइस थी, उनको मैंने फॉलो करा, कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट देखने को मिला, दैट्स व्हाई मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुमको उनको फॉलो करना है कि नहीं करना। मैं तुम लोगों को कोई फोर्स वगैरह नहीं कर रहा हूँ और ब्लाइंडली भैया फॉलो नहीं करना। वो अब आगे चीजें मैं बताता हूँ कि कैसे क्या तुमको लेके चलना है, बस यही बताना जरूरी है क्योंकि भैया दिक्कत हो जाती है। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लाइक सब्जेक्ट वाइज। और देखो, सब्जेक्ट वाइज फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश पिक कर रहा हूँ तो इंग्लिश का मैं प्री प्लस मेंस का तुमको बताऊंगा। तो ऐसे करके जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 क्या, अब तो आरआरबी भी है तो अपना हिंदी भी होगा उसके लिए और कंप्यूटर भी होगा, तो उसके लिए भी मैं लाइक एडिशनल सोर्सेज बता दूंगा। बट स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश के सब्जेक्ट से। अब देखो, मैंने जब स्टार्ट करा था तो भैया मेरे को इंग्लिश के बारे में जीरो नॉलेज थी, और बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश कैसे होती है, उसके अंदर कैसे इंग्लिश आती है, वो तो और नहीं पता था। तो थोड़ा बहुत इधर उधर मत्था मारा था, थोड़ा स्ट्रगल करा था, और ऐसे ही कोई मैंने भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी कि लाइक इंग्लिश के लिए हम क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो मुझे को पता चला था कि भैया निमिषा बंसल मैम का डेली बेसिस पे एडिटोरियल होता है यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तुम वो अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वोकैबुलरी वहां से स्ट्रांग होगी और तुम्हारी जो इंग्लिश का रीडिंग वाला पार्ट होगा वो भी भाई काफी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने डेली बेसिस पे एडिटोरियल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले इंग्लिश का सोर्स रहेगा एडिटोरियल, फिर लाइक थोड़ा बहुत मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी, और मतलब अपनी ग्रामर की भी थी फ्री वाली, तो वो भी देखी थी। तो उधर से मेरे को पेड बैच का पता चला था, तो फिर मैं पेड बैच की तरफ शिफ्ट हो गया था थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए। तो वहां से लाइक परफेक्शन करा था, फिर ग्रामर ग्रंथ करा था। अब देखो, जो मेनली जो मैंने सोर्स यूज करा था, लाइक इसको मैं इन शॉर्ट बोलूं तो इंग्लिश का हो गया था अपना एडिटोरियल डेली बेसिस पे, उसके बाद में परफेक्शन लेक्चर होता था जो कि पेड वाला मैं यूज कर रहा था, और उसके बाद में ग्रामर ग्रंथ था, मतलब ग्रामर के लिए जो तुम्हारा पार्ट होता है पूरा टेंस नाउन वगैरह सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। और ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने 120 रूल्स का लाइक एक मैराथन सा था, वो 10-11 घंटे का, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया था ताकि जो मेरा ग्रामर है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। अब तुमको लग रहा है कि लाइक तुम परफेक्शन बैच जो भी है वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो ग्रामर वाला भी है वो भी उसी के साथ आता है, तो तुमको भाई बेस्ट मैं सोर्स अगर उसको ऑल्टरनेट बताऊं तो निमिषा बंसल मैम के चैनल पे वहां पे लाइक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुमको परफेक्शन के मतलब फ्री वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि 40-50 आई थिंक है, डेली बेसिस पे तुमको एक करना है। और उसी में मैम ने लाइक अपना ग्रामर भी कंप्लीट करा रखा है, मतलब फ्री में ही सारे लेक्चर्स हैं, तो उधर से तुम एक एक टॉपिक करके अपना ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। और ग्रामर जब अगर उधर से हो गया तो उसके बाद में 120 रूल्स का जो मैंने बताया था, तो ये तो फ्री है, ये तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो उधर से 120 रूल्स वाली वो मैराथन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा मतलब ठीक ठाक लेवल की इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी, और बाकी उसके बाद में तुमको ऐड करने हैं अपने सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स दोगे तो उधर से भैया मस्त लेवल की अपनी प्रिपरेशन हो तुम्हारी होने लग जाएगी। एंड स्टार्टिंग में सेक्शनल मॉक्स नहीं देना चाहते हो तो तुम यूज कर सकते हो मेरी फ्री पीडीएफ, जो कि लाइक चेकलिस्ट जिसे कहते हैं, मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल अंकुर हेयर 01 है, या फिर सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से जाके उसको ज्वाइन करोगे। तुमको हर एक सब्जेक्ट के लिए वहां पे प्री प्लस मेंस के लिए तुमको लाइक चेकलिस्ट देखने को मिलती है, जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो देखने को मिलती है, उसको भी एक्सेस करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज सेक्शन मॉक्स तुम लाइक अपने लगाओगे तो अच्छे खासे लेवल की इन सोर्सेज को यूज करके तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। देन अगली बारी आती है क्वांट सेक्शन की। तो देखो, क्वांट्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ। तो एसबीआई पीओ मेंस का अपना रिजल्ट आ चुका है, एंड लाइक काफी लोग मतलब अपना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अब अगला जो अपना स्टेप है भैया, जो फाइनल स्टेप है वो है इंटरव्यू का, एंड उसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होने वाला है। अब उसको अगर तुमने अचीव कर लिया तो जो तुम्हारा फाइनल ड्रीम है एसबीआई पीओ बनने का वो अचीव हो जाने वाला है। बट इंटरव्यू के लिए भैया प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो करने हैं, लाइक बीएफए कहां से करना है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो देखो, अगर तुम इस झंझट से बचना चाहते हो तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा, तुम लोग फॉलो कर सकते हो गाइडली का
एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बैच। इस इंटरव्यू बैच के अंदर तुम्हारा इंटरव्यू वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कवर हो जाएगा और जीडीजी भी कवर हो जाएगा। मेनली जो तुम्हारे एक्स पैनल मेंबर्स थे और जो एक्स एसबीआई के ऑफिशियल्स थे उनके साथ तुम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हो। इसके अंदर तुमको 2 ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, एक ग्रुप डिस्कशन देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे तुमको ग्रुप एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी एंड उसके साथ साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर तुम अपने एसबीआई के इंटरव्यू प्रेप को और ज्यादा लेवल अप करना चाहते हो तो तुम इस बैच को प्रेफर कर सकते हो। इसकी कॉस्ट अभी तुमको 2599 देखने को मिलेगी, बट अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर12 यूज करोगे तो तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम इंटरव्यू का फाइनल स्टेप क्लियर करके अपनी सक्सेस को लॉक करना चाहते हो तो भैया इस बैच की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जाके वहां से इस बैच को एक्सेस करो और अपनी सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाओ। देन अब अगर बात करें क्वांट सेक्शन की, तो देखो भैया क्वांट सेक्शन ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और मेनली जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसने तो रुला ही दिया था। ये रिलेटेबल हो गया ना, चलो इसका भी सॉल्यूशन आगे बता देता हूँ। तो देखो मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर करा था आशीष अरोड़ा सर के मैथ्स हीरो 2024 वाले बैच से। उधर से अपना स्पीड मैथ्स हुआ, फिर अपनी डीआई हुई, फिर उसके बाद में अरिथमेटिक हुई एंड उधर से कंप्लीट कर लिया। फिर अपना मतलब जो स्पीड मैथ्स और डीआई वाला सेक्शन था तो वो तो मैं सेक्शन मॉक्स वगैरह देने लग गया और लाइक पीडीएफ वगैरह यूज करके मैं प्रैक्टिस करने लग गया। काफी सारी लाइक जो पीडीएफ वगैरह है क्या क्या मैंने यूज करा वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 है, टाइप करके ज्वाइन कर लेना। और उधर से लाइक मैंने सारी पीडीएफ वगैरह यूज करके प्रैक्टिस करा। लेकिन फिर भी मेरे को अरिथमेटिक के अंदर बहुत दिक्कत आ रही थी और समझ नहीं आ रहा था भाई करे तो करे क्या। तो फिर वही वाला सीन हुआ, बैक टू बेसिक्स, मतलब जो दोबारा से मेरी फाउंडेशन बैच वाली पीडीएफ थी, जो क्लास वाली पीडीएफ थी, उनको मैंने उठाया, एक एक क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करा। जहां मैं अटक रहा था वहां पे फटाफट से लेक्चर के अंदर गया, वो क्वेश्चन दोबारा देखा और ऐसे करके मैंने अपना अरिथमेटिक भी स्ट्रॉन्ग कर लिया प्री प्लस मेंस के लिए। और उसके साथ साथ मैंने एक दो सोर्सेज और यूज करे थे जो कि थी भैया मैराथन्स अपना आशीष अरोड़ा सर के यूट्यूब चैनल पे भी आती थी, उसके साथ साथ कौशिक मुंती सर के यूट्यूब चैनल पे होती थी। तो उन मैराथन से लाइक जो अपना बेसिकली एग्जाम बेस्ड होती थी, जैसे आरआरबी पीओ उस टाइम पे था तो उसके लाइक उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे एंड और भी मतलब बहुत सारे थे। तो उधर से मैराथन्स वगैरह करी, सेक्शन मॉक्स में दे रहा था, सेक्शन मॉक्स के अंदर भी जो क्वेश्चन बच जा रहे थे अरिथमेटिक के तो उनके सॉल्यूशन देख देख के जैसे तैसे मैंने प्रैक्टिस कर ली और कहीं ना कहीं मेरी अरिथमेटिक स्ट्रांग हो गई। अब जिनको अफोर्डेबिलिटी वाली दिक्कत है और अपना पेड बैच परचेस नहीं करना चाहते तो उनके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैं बोलूंगा कौशिक मुंती सर का अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट है, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उसको एक्सेस कर सकते हो और अपना फाउंडेशन वहां से क्लियर कर सकते हो। और बाकी बात रही प्रैक्टिस की, तो इन्हीं दोनों के चैनल पे तुमको मतलब काफी सारी लाइक अपने प्रैक्टिस वाले लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, मैराथन्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से तुम अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। उसकी भी लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो बात होगी प्री की। फिर मेंस के लिए भी मैंने सेम आशीष अरोड़ा सर की अपने पेड बैचेस को यूज करा और उसी से मैंने प्रैक्टिस करी। फिर जब मेरी सेल्फ प्रैक्टिस करने की बारी आई तो वहां पे मैं यूज कर रहा था सेक्शन मॉक्स एंड उसके अलावा लाइक काफी सारी पीडीएफ थी जो कि मैं डेली बेसिस पे शेयर भी कर रहा हूँ, मतलब अपनी चेकलिस्ट होती है मेंस की भी, वो भी शेयर कर रहा हूँ। और जो मैंने पीडीएफ यूटिलाइज करी थी मतलब वो लाइक काफी सारी ऐसे 300 डीआई 200 डीआई ऐसे ऐसे पीडीएफ थी, तो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से ज्वाइन कर लेना। तो उधर से तो अपना मतलब मेंस का भी कंप्लीट हो गया। और मैं इंग्लिश का मेंशन करना भूल गया था कि लाइक इंग्लिश के मेंस के लिए भी जो मैं प्री के लिए यूज कर रहा था सेम सोर्सेस यूज कर रहा हूँ, उसमें कोई अपना लाइक चेंज नहीं है। बस जो परफेक्शन बैच है अपना वो भैया मेंस का हो गया। मतलब परफेक्शन के अंदर 2 क्लासेस आती हैं, प्रीलिम्स के अलग से आती है, मेंस की अलग आती हैं। तो अभी मेंस के लिए मैं सिर्फ मेंस वाले अपने लेक्चर्स देख रहा हूँ, बाकी और कोई चेंज नहीं है। देन अब अगर बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग के अंदर प्री प्लस मेंस के लिए मैंने फॉलो करा था अंकुश लांबा सर को, और सर की मैंने कुछ अपना यूट्यूब की क्लासेस देखी थी। उसके बाद में मैं पेड बैच पे गया था और पेड बैच के अंदर उनका लाइक प्रॉपर अपनी डेडिकेटेड क्लासेस थी, मतलब किस टाइप की पजल्स होती है, कितने टाइप की होती हैं, हर एक टाइप की लाइक पजल से इंट्रोड्यूस कराना, फिर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस करना और अपना लाइक मिसलेनियस वाला पार्ट था। तो ऐसे करके उधर से फाउंडेशन क्लियर करा और उन्हीं की मतलब पेड बैच के अंदर भी मतलब काफी सारे लाइक ऐसे क्लासेस थी पजल्स की प्रैक्टिस के लिए। और मेनली जो मैंने अपना प्रैक्टिस करी थी वो थी भैया उनके यूट्यूब चैनल पे, मतलब 1000 पजल सीरीज करके थी, उधर से वो काफी यूजफुल रही थी। उसके साथ साथ मैं डेली बेसिस पे अपना पीडीएफ वगैरह के थ्रू थोड़ी बहुत 2-4 पजल भी लगा लेता था। और पीडीएफ सारी दोबारा बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे शेयर्ड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। अब मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम लोग लाइक मतलब स्किप कर देते हो, तुमको समझ नहीं आता, तो प्रैक्टिस के लिए फिर बाद में पूछते हो भैया क्या क्या सोर्स यूज करे, दैट्स व्हाई दोबारा बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जाओ, तुमको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। तो जो उनकी यूट्यूब की क्लासेस थी उधर से लाइक डेली बेसिस पे एक लेक्चर में उठाता था, प्रैक्टिस करता था, 2-4 अपना मैं पीडीएफ के थ्रू उठा के प्रैक्टिस कर लेता था, तो मेरा ठीक ठाक काम वहां पे मतलब हो गया था। ऐसे मेरी प्रैक्टिस हुई। और मेंस के लिए मैंने सेम चीज फॉलो करी, उनके लाइक पेड की कुछ क्लासेस देखी मेंस के लिए पजल में, और मतलब जो मिसलेनियस वाला पार्ट था उसके लिए भी, और यूट्यूब पे भी सेम था, मतलब उधर से भी यूट्यूब प्लस में पेड मिक्स करके दोनों का मतलब ऐसे यूटिलाइज करके, और थोड़ा बहुत लाइक अपना सेक्शन मॉक्स वगैरह यूटिलाइज करा, उधर से पीडीएफ यूटिलाइज करी, ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस करी है। और अंकुश लांबा सर का तो मैं ये बोलूंगा कि लाइक तुम्हारा पेड के अंदर भी सेम ही अपना कंटेंट है और फ्री वाला भी सेम कंटेंट है। तो लाइक एज सच अगर तुम उनको फॉलो कर रहे हो तो रीजनिंग में तुमको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जितनी क्लासेस तुम्हारी यूट्यूब पे है उतनी ही तुम्हारी पेड में भी है।
तो आराम से तुम लाइक क्लासेस फॉलो करो, उधर से पीडीएफ वगैरह उठा के सेक्शन मॉक उठा के प्रैक्टिस करो। यही तुम्हारा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए होने वाला है। और इधर से मेरे ख्याल से तुम्हारा पेड वाला सोर्स भी कवर हो गया और फ्री वाला भी कवर हो गया, तो दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, फटाफट से कमेंट करके पूछ लेना, मैं तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगा। एंड अभी की बात करें कि भैया रीजनिंग के लिए अभी मैं क्या करूं, तो देखो मैं क्लास वगैरह तो नहीं देख रहा हूं, मैं मेनली सेक्शन मॉक्स दे रहा हूं या फिर फुल लेंथ मॉक दे रहा हूं। और कभी कभी इच्छा कर रही है तो अपना पीडीएफ उठा के उधर से प्रैक्टिस कर रहा हूं। देन अब लास्ट में बात करें जनरल अवेयरनेस की, कि भैया जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है। तो जीए के लिए मैंने स्टार्ट करा था अपना बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के पेड बैच से, मतलब यस ऑफिसर का मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन ले लिया था, उसी के अंदर अपना कुश पांडे सर का पेड बैच था, तो उधर से मैंने लाइक उनका कोर्स फॉलो करा था। डेली बेसिस पे एक एक क्लास देखता था 2x पे करके, उसी के नोट्स वगैरह बनाए थे, लेकिन वो नोट्स वगैरह कहाँ के पता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग से स्किप भी हो गया, बट उन्हीं का मैंने पेड बैच फॉलो करा, उधर से बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह करा था। एंड उसके बाद में मैं डेली बेसिस पे उनकी करंट अफेयर की क्लासेस देखने लग गया था। तो जो अपना तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस वाला उधर लाइक टर्म्स वगैरह कवर हुई थी, वो तुम्हारे करंट अफेयर में लाइक डेली बेसिस पे वो रिलेट हो जाता था, तो ऐसे करके रिवाइज होते गया। तो भाई 2 सोर्स मैंने यूज करा था, जो था एक उनका बैंकिंग अवेयरनेस का पेड बैच, उसके बाद में डेली बेसिस पे उनके करंट अफेयर्स। एंड अब प्री के बाद में जब मेंस का एग्जाम आता है तो उनका लाइक रिवीजन बैच आता है, तो उधर से मैं डेली बेसिस पे क्लासेस फॉलो करता हूँ, प्लस में मैं साइड बाय साइड पैरेलली लेके चलता हूँ पीडीएफ्स, जो कि लाइक अपनी वीकली पीडीएफ्स होती हैं, उधर से मैं रिवाइज करता रहता हूँ। तो मेरे 2 सोर्स हो जाते हैं रिवाइज के लिए, और उसकी वजह से मैं ठीक ठाक जाके एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाता हूँ और ठीक ठाक स्कोर कर पाता हूँ अपने जीए वाले सेक्शन में। तो ये है मेरे जीए के ओवरऑल सोर्सेज, ऐसे मैं जीए कर रहा हूँ। और बात रही इसके फ्री सोर्सेज की, तो देखो जो तुम्हारा करंट अफेयर्स है वो तो डेली बेसिस पे फ्री मिलता ही है, उसकी पीडीएफ वगैरह भी फ्री मिलती है, तो उधर से तुम अपना करंट अफेयर कर सकते हो। बट जो तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो उसका मेरे ख्याल से बैच कोई अभी नया लाइक लेटेस्ट बैच यूट्यूब पे तो कहीं नहीं है, बट जो उसकी लेटेस्ट पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर तुम बीएफए की अपनी पीडीएफ एक्सेस करो और पीडीएफ के थ्रू तुम अपना बैंकिंग अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस को कंप्लीट कर सकते हो। देन अब अगर बात करें भैया कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, कि लाइक आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए हमको कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे करना है, तो देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं करने वाला हूं लाइक पीडीएफ वगैरह के थ्रू, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगी। बट अगर तुमको लाइक किसी बैच वगैरह के थ्रू फॉलो करना है, तुमको बेसिक्स वगैरह भी नहीं पता, तो मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ऐड कर दूंगा तो काफी लंबा चला जाएगा और मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता, दैट्स वाई उस वीडियो को तुम सेपरेट जाके देख लेना। उसके अंदर मैंने पीडीएफ एज वेल एज वीडियो लेक्चर के सारे सोर्सेज बता दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे तुमको मतलब एक सरप्राइज देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे ज्वाइन करना, वो तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड बात रही हिंदी की, तो देखो हिंदी के लिए तुम लाइक यूट्यूब पे काफी सारी क्लासेस होती है, उनको फॉलो कर सकते हो, या फिर सीधा मैं तुम लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि भैया जाओ सीधा सेक्शन मॉक्स लगाने शुरू कर दो, वही सही रहेगा। सेक्शन मॉक्स अपने लगाओ, उसको एनालाइज करो और उधर से प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट सोर्स वो है। देन एट लास्ट बात करें मॉक सोर्स की, कि भैया मैं मॉक के लिए कौन से अपने प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग सारे तुम्हारे मॉक के प्लेटफॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं, बस तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए प्रैक्टिस। और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई मत करना, एटलीस्ट 2 से 3 प्लेटफॉर्म लेके चलना। अब वो डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि भैया कौन सा प्लेटफॉर्म तुमको यूटिलाइज करना है, बस जो मैंने ये चीज बताई है इसको ध्यान रखना। सो ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे सोर्सेज कवर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर, और इनकेस अगर कुछ बचेगा और मेरे को याद आता है तो मैं तुम लोगों को कमेंट में बता दूंगा, अदरवाइज तुम लोग पूछ लोगे तो उसका भी आंसर तुमको देखने को मिल जाएगा, और तुम्हारे डाउट्स भी आई थिंक क्लियर ही हो गए होंगे। और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम है तुम्हारे पास, या फिर कमेंट सेक्शन है, कहीं पे भी पूछ लेना, तुम्हारी इच्छा है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं, जिसको देख के तुम और ज्यादा मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए, और जो तुम्हारी कंफ्यूजन रहती है वो आई थिंक मेरी वीडियोस को देख के क्लियर हो जाती है। तो भैया मस्त सब्सक्राइब कर दो, मिलके प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। एंड साथ ही साथ अगर चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे रेगुलर बेसिस पे मैं तुम लोग के लिए प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है। फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।